इस तबाही वाली कहानी की शुरुआत होती है उस फ्यूचर को दिखाते हुए जहां पृथ्वी पर अब बहुत ही खतरनाक एलियन स्पीशीज आ चुकी थी। इन एलियन स्पीशीज के साइज इतने ज्यादा बड़े होते हैं और इनके पास टेंटिकल्स भी थे, जिससे कि ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बड़ी आराम से गिरा देते। इन एलियंस ने तो लगभग आधे से ज्यादा शहरों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और तो और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिससे कि ये पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते थे। हालांकि इसके लिए पूरी कंट्री के मिलिट्री फोर्सेस को इकट्ठा होना पड़ा और एक साथ वो सभी न्यूक्लियर बॉम्ब से ट्राई करने लगी कि इन क्रिएचर्स को खत्म किया जा सके। पर इनकी तादाद तो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए बड़े पैमाने पर सोल्जर्स को हायर किया जा रहा था ताकि एलियंस को खत्म कर सके और आगे की जनरेशन अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारे। हालांकि एक जोन उन एलियंस ने अपने घर जैसा बना लिया था, जिसे कि इन्फेक्टेड जोन कहा जाता है। इस एरिया में सबसे ज्यादा क्रिएचर्स और एलियंस पाए जाते हैं जो सामने आने वाली किसी भी चीज को जिंदा नहीं छोड़ते थे। बड़े बड़े बिल्डिंग्स तो उनके लिए एक खिलौने के बराबर होते हैं, जिससे कि वो पल भर में ही तोड़ देते। लेकिन अब मिलिट्री फोर्सेस को कुछ करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो अलग अलग प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे इन क्रिएचर्स को मारा जाए। हमें अब एक आदमी दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर लेकर किसी को निशाना लगा रहा था। दरअसल वो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा गलत काम किया करते। लेकिन वो आदमी अब निशाना लगाता है और सीधा उसके सर पर शूट कर देता है। वो टेररिस्ट तो मारा गया था, लेकिन जब वो आदमी अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास आया तो कोई भी उसे पहचानने से इनकार करता है, क्योंकि उसने अपना रूप उसी तरीके का बना लिया था, यानी कि टेररिस्ट जैसा। बाद में उसकी आइडेंटिटी चेक की गई, तब जाकर कंफर्म किया गया कि वो सोल्जर है। अब हमें यहाँ कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि माइकल, फ्रैंकी, कार्ल और शॉन। ये सभी बहुत अच्छे दोस्त होने के साथ साथ मिलिट्री में भी काम किया करते थे। लेकिन अब उनके पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि सोल्जर्स की एक बहुत ही बड़ी टीम को मिशन पर भेजा जाने वाला था और इन्हें कल वापस मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करनी है। इसीलिए वो सभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और पर्सनल लाइफ गुजार रहे थे। हालांकि माइकल और कार्ल को ज्यादा कुछ नहीं करना होता, लेकिन फ्रैंकी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होता है और वहीं शॉन का एक अच्छा बच्चा पैदा हुआ था। वो सभी लोग मिलकर सारी पर्सनल चीजें अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आज के बाद वो अपनी फैमिली से कभी मिल भी पाएंगे कि नहीं। अब यहाँ सारी चीजें एंजॉय करने के बाद वो एक फाइटिंग देखने के लिए आ गए। ये इंसानों के बीच की फाइटिंग नहीं, बल्कि एक कुत्ते और छोटे से एलियन के बीच हो रही थी। वो छोटा एलियन तो तुरंत ही कुत्ते के ऊपर आके उसे मार देता है, जिसके बाद कुत्ते के ओनर ने उस एलियन को भी गोली मार दी थी। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ इलीगल होती है, पर लोग तो इसे मजाक का विषय बनाकर कंटिन्यू करते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया गया कि माइकल, फ्रैंकी, कार्ल और शॉन निकल पड़े होते हैं अपने बैच को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले उन सभी को मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बिठाकर इन्फेक्टेड जोन के ऊपर से लेकर जाया जाएगा, ताकि उन्हें रियलिटी पता चले कि ये एलियंस कितनी खतरनाक हैं। जब वो सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो नीचे कई बड़े बड़े एलियंस जिनके टेंटिकल्स होते हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि ये एलियंस बिल्कुल भी देख नहीं सकते और सिर्फ आवाजें सुन सकते हैं। माइकल तो इन एलियंस को पहली बार देखकर एकदम चौंक गया था, क्योंकि इससे पहले उसने सिर्फ न्यूज में ही देखा होता है। पर सच में वो खतरनाक क्रिएचर्स किसी की भी जान ले सकते थे। हालांकि एक एलियन अपने टेंटिकल की मदद से हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पायलट किसी भी तरीके से कंट्रोल कर लेता है और वहां से दूर चला जाता है। अब यहाँ उनके लीडर के इशारा करने पर उन लोगों ने एलियंस के ऊपर कई सारे बॉम्ब गिरा दिए, जिससे कि ये एलियंस की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाए। हालांकि छोटे छोटे बॉम्ब से इनका कुछ नहीं हो रहा था और इन्हें डैमेज भी नहीं पहुंचता, लेकिन अगर वो सब इसी तरीके से उनकी स्पीड कम करते रहे तो एरिया को पूरी तरीके से खाली करके उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब लगातार गिराया जा सकता था, जिससे कि लोगों को भी परेशानी नहीं होगी और ये एलियंस भी मारे जाएंगे। फिलहाल के लिए सोल्जर्स की पूरी टीम अपने दूसरे बेस कैंप में आ जाती है। वहां पर उनका एक लीडर जिसका नाम फॉरेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। वहीं फ्रेडर नाम का एक और सोल्जर होता है जो उन सभी को लीड करेगा। सोल्जर्स को यही बताया जा रहा था कि ये मिशन बाकी मिशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारी पूरी इंसानी प्रजाति की जान दांव पर लगी है। अगर हम एलियंस को मारने में कामयाब नहीं हुए तो वो हम पर कब्जा कर लेंगे, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें एलियंस को खत्म करना होगा। ये सारा लेक्चर खत्म होने के बाद वो सारे सोल्जर्स चले गए थे खेलने के लिए। ये वार्म अप एक्सरसाइज होती है जिसमें कि वो हर टाइप के गेम्स खेलते थे। हालांकि खेल खेल में माइकल और कुछ लोगों की एक दूसरे से बहस हो जाती है और वो झगड़ा भी करने लगे थे, लेकिन वो सोल्जर्स होते हैं और उनके लिए ये चीजें कॉमन है। अब यहाँ माइकल की टीम को पेट्रोलिंग के लिए जाना था, इसीलिए वो इन्फेक्टेड जोन के एकदम कॉर्नर पर ही घूमने लगे। वो सारे सोल्जर्स तो एक टाउन के पास आ जाते हैं जहाँ की हालत बहुत बुरी हो चली थी। एलियंस और लगातार बॉम्बिंग के कारण उनकी सारी फैसिलिटीज खत्म हो चुकी होती हैं और वहाँ के लोग किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ तक कि उन सारे सिविलियंस को टेररिस्ट का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता, जो यहाँ पर आते और उनके रिसोर्सेज छीन कर लेके चले जाते।
सभी सोल्जर्स वहां पर जाकर बच्चों से मिलते हैं और उनके साथ सेल्फी भी लेते हैं, क्योंकि सारे बच्चे सोल्जर्स को अपना हीरो मानते थे। वो सभी लोग समझते थे कि ये हमारे साथ हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन बच्चों को क्या पता था कि एलियन सिविलाइजेशन बहुत ही खतरनाक है, जो कि इन सोल्जर्स से भी नहीं समझने वाली। वो सारे सोल्जर्स अब चलते चलते एक ऐसे प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ से वो किसी ग्रुप के ऊपर नजर रख रहे थे। ये सिविलियंस का ग्रुप था जो कि कुछ कंटेनर के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। माइकल और बाकी सोल्जर्स को लग रहा था कि ये जरूर पानी है जो कि बाकी लोगों के पास ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन उनका लीडर शक करने लगा कि कहीं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, जो कि उन सारे कंटेनर्स में वेपन्स और बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स टेररिस्ट को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। अब इस बात का कंफर्मेशन उन्हें करना था, इसीलिए रात होने पर वो धीरे धीरे उनकी फार्म हाउस के अंदर जाने लगे। लेकिन तभी सोल्जर्स नोटिस करते हैं कि थोड़ी ही दूरी पर वो सारे क्रिएचर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए उन्हें अब अपना काम जल्द से जल्द खत्म करके यहाँ से निकलना होगा और जरा भी आवाज नहीं करनी होगी। बड़े बड़े टेंटिकल वाले क्रिएचर्स इसी डायरेक्शन में आ रहे थे, इसीलिए सोल्जर्स अपना काम करने के लिए अंदर की तरफ चले गए। लेकिन यहाँ थोड़ी छानबीन करने के बाद अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके पास आ गया। वो तो कहने लगा कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम सब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हमारे कई सारे फैमिली मेंबर्स मारे गए। दरअसल वो बूढ़ा आदमी अमेरिकी सोल्जर्स को इसीलिए डांट रहा होता है क्योंकि उन सभी के बॉम्बिंग के कारण ही कई लोग मारे गए, और एक तरीके से वो बूढ़ा आदमी सोल्जर्स को ही इस बात का दोषी ठहरा रहा था। सोल्जर्स तो उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि आखिर तुम उस कंटेनर्स में क्या रख रहे हो और किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो। लेकिन बूढ़ा आदमी साफ कहता है कि इसमें सिर्फ रिसोर्सेज है नॉर्मल लोगों के लिए, मेरा किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई नाता नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं वो सेफ रहना चाहते हैं। वो आदमी तो उनके पास आ जा रहा था और समझा रहा था कि तुम चले जाओ, लेकिन सोल्जर्स को कंफर्म करना था। अब इतनी आवाजें होने के कारण एक एलियन उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और सारी चीजें डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से अब एक सोल्जर ने बूढ़े आदमी को सर पर मारकर बेहोश कर दिया और बाकी सारे सोल्जर्स उस एलियन क्रिएचर पर फायर करने लगे। हालांकि इतने से कुछ नहीं होने वाला था, पर थोड़ी ही देर के अंदर उनके पास एयर फोर्सेस आ गई जो कि हवाई हमला करने लगी उन एलियन क्रिएचर्स के ऊपर, और एक अच्छा मौका मिलते ही वो सारे के सारे सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं। अपनी यूनिट में आने के बाद जब ये सारी बातें उनके लीडर को पता चली तो वो उन्हें बहुत ज्यादा डांटता है। वो कहने लगा कि तुम सभी वहां पर बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से वर्क कर रहे थे, तुम्हें किसी भी सिविलियन को अपने पास नहीं आने देना चाहिए क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो एक नॉर्मल इंसान है या फिर कोई टेररिस्ट। वो तो एक सुसाइड बॉम्बर भी हो सकता है जिसकी एक गलती से पूरी टीम खत्म हो जाती। और इन्हीं बातों से रिलेटेड वो लीडर उन्हें बहुत ज्यादा डांट रहा होता है। उन सभी सोल्जर्स को नेक्स्ट टाइम ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा था। अब वो सारे सोल्जर्स मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि उन्हें कैसे खत्म किया जाए जो साइज में इतने बड़े और ताकतवर हैं। हमें अब यहाँ पर कमांडर फ्रेडर दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। वो तो अपनी इकलौती बेटी को कॉल लगाते हैं लेकिन उसकी वाइफ कॉल ही नहीं पिक करती, जैसे कि उनके बीच कोई झगड़ा हुआ हो। अब ये क्या बात थी और वो किस मेंटल ट्रोमा से गुजर रहा था ये तो सिर्फ फ्रेडर को ही पता होता है। अब यहाँ अगले दिन उन सभी को बताया गया कि इन्फेक्टेड जोन के एक प्लेस में हमारे 4 सोल्जर्स गायब हो चुके हैं और उनके मरने की खबर नहीं आई है, यानी कि वो कहीं छुपे हो सकते हैं। इसीलिए हमारा काम होगा कि उन सभी को जल्द से जल्द जाकर बचाना, क्योंकि वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्जर्स थे। इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड फ्रेडर अपनी टीम लेकर निकल पड़ता है इन्फेक्टेड जोन की तरफ। उसकी टीम में माइकल, फ्रैंकी, शॉन और कार्ल भी मौजूद थे जो बहुत ही बहादुरी से आगे बढ़ रहे होते हैं उस इन्फेक्टेड जोन की तरफ। रास्ते में उन्हें कई सारे क्रिएचर्स दिखाई दिए जो कि लगातार भाग रहे थे, लेकिन उनका इंटेंशन उन्हें चोट नहीं पहुंचाना था। वो सभी तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, पर अब उनकी मिलिट्री कार से एक एलियन हिट कर जाता है जो वहीं पर मारा गया। इसका अफसोस उन सोल्जर्स को भी हो रहा था, लेकिन ये तो एक एक्सीडेंट होता है। अब वो सभी लगातार एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ से थोड़े ही किलोमीटर पर वो स्पॉट होगा और उसी जगह पर वो सोल्जर्स फंसे हुए हैं। पर जैसे ही वो सभी लोग नीचे उतरकर थोड़ा रेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर लगातार फायरिंग होने लगी थी टेररिस्ट की, जो उन अमेरिकी सोल्जर्स को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाकर कवर करते हैं और उसे फायर वापस से करते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि शॉन को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। उसने तो गलती से अपना पैर एक माइनिंग फील्ड पर रख दिया था जिससे कि उसके पैर ही टूट गए थे और उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने लगा। कार्ल कैसे भी करके अपने दोस्त शॉन को बचाता है और अपनी कार के पीछे लेकर आ जाता है। कमांडर फ्रेडर, माइकल और फ्रैंकी लगातार उनके ऊपर हमला करते जा रहे थे।
फ्रेडर तो कहने लगा कि हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हम ओपन ग्राउंड में हैं और ओपन ग्राउंड में रहना मतलब मौत को बुलावा देना। उन सभी को ये भी नहीं पता है कि टेररिस्ट लोगों की क्वांटिटी कितनी है। वो सारे सोल्जर्स किसी भी तरीके से काउंटर फायर देते हुए एक जगह पर आ चुके थे जहाँ पर उन्हें शेल्टर का रास्ता मिल जाता है। हालांकि वो इस तरीके से उन टेररिस्ट से बचने नहीं वाले थे क्योंकि वो ग्रुप बनाकर उन्हें घेर ही लेते। फ्रेडर ने तो कमांड सेंटर में बात कर ली थी और एयरफोर्स की मदद के लिए भी बोल दिया था क्योंकि वो इस तरीके से उन टेररिस्ट से नहीं बचने वाले। कार्ल तो शॉन को ही ठीक कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन इतना ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण आखिरकार शॉन मारा जाता है। कार्ल, माइकल, फ्रैंकी और फ्रेडर सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, लेकिन फ्रेडर किसी भी तरीके से उन्हें बताता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और वो प्रॉमिस कर रहा था कि हम बाद में शॉन की बॉडी लेने आएंगे और उसे अच्छी तरीके से फेयरवेल देंगे। वो सभी फिलहाल के लिए उस जगह से भाग जाते हैं और एक बहुत ही खंडहर वाली जगह पर पहुंचते हैं। सारी जगह अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन करने के बाद उन्हें लग रहा था कि ये जगह सेफ है, इसीलिए वो एकदम आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे अपने इतने प्यारे दोस्त को खोने के बाद। वो सभी रिलैक्स मोड में ही थे, तभी अचानक कार्ल को एक गोली आकर लगती है। वो तुरंत ही वहीं पर मारा गया था, यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले अभी भी उनके पीछे थे। माइकल, फ्रेडर और फ्रैंकी किसी भी तरीके से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेडर को पता चल गया था कि इतनी दूरी से वो स्नाइपर को नहीं ढूंढ सकते और वो उनके ऊपर फायर करके रहेंगे। एक और बुलेट आती है जिसने कि माइकल को घायल कर दिया और अब देखते ही देखते वहां बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ गए थे। फ्रेडर ने अपने साथियों को कहा कि हमें जिंदा रहना है तो सरेंडर करना पड़ेगा। सभी टेररिस्ट वालों ने अब तीनों को पकड़ लिया होता है, जो उन्हें चैम्बर में लेके जाके बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। उन सारे टेररिस्ट लोगों ने तो उन तीनों सोल्जर्स को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया, खास करके फ्रैंकी को, जो वो उन टेररिस्ट को बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहा था। उन लोगों ने फ्रैंकी को एक दूसरे कमरे में रख दिया और उसे सबसे ज्यादा टॉर्चर किया। वो इतने लेवल तक पहुंच जाते हैं कि उन्होंने फ्रैंकी को आखिरकार मार ही दिया। देखते ही देखते यहाँ पर रात हो जाती है, तब जाकर उन्हें पता चला कि एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर उनकी बेस पर हमला कर रहा है, जहाँ पर उन टेररिस्ट लोगों ने सोल्जर्स को किडनैप करके रखा था। जल्द से जल्द वो टेररिस्ट वाले ये कंफर्म करने आए थे कि फ्रेडर और माइकल बंधे हुए हैं कि नहीं, लेकिन तभी अचानक फ्रेडर उठता है और उस सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है। उसने खुद को आजाद किया और जल्द से जल्द माइकल को भी बचाया। माइकल को गोली लगने के कारण उसकी हालत खराब होने लगी थी, लेकिन जैसे वो दूसरे कमरे में जाते हैं तो पता चला कि उनका दोस्त फ्रैंकी मारा गया है। माइकल ने एक साथ अपनी 3 बेस्ट फ्रेंड्स को खो दिया था। इस बात से उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। माइकल तो एक ऑर्फन चाइल्ड होता है और उसका कोई भी फैमिली मेंबर नहीं था। यही उसके 3 बेस्ट फ्रेंड होते हैं जिनकी जान चली गई है। माइकल जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे उन टेररिस्ट का लीडर मिल गया, जिसे कि वो पकड़कर बहुत ज्यादा मार रहा था और अपना गुस्सा निकाल रहा था। जल्द से जल्द अब माइकल बाहर आता है तो उसने उस क्रिएचर को देखा जो कि इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स को तोड़ रहा होता है। उसका साइज इतना बड़ा था कि उसने उस बेस को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फ्रेडर माइकल को समझाता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। उन्हें अब एक सेफ जगह पर जाना होगा किसी भी हालत में, और वो दोनों एक तो डेजर्टेड एरिया में मौजूद थे। माइकल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो चल भी नहीं पाता, लेकिन कमांडर फ्रेडर ने उसे हौसला दिया कि हमें कुछ ही दूरी पर जाना है जहाँ से हम अपने फंसे हुए सोल्जर्स को रेस्क्यू कर सकते थे। माइकल जो बहुत ही ज्यादा उदास था अपने दोस्तों के जाने के बाद, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है फ्रेडर के साथ। अब यहाँ रास्ते में चलते समय उनके पास पेट्रोल की कमी हो गई थी। काफी रात होने के कारण वो उसी चट्टानी वाले इलाके में रहने का डिसाइड करते हैं। यहाँ कमांडर फ्रेडर को भी पता चल गया था कि माइकल एक ऑर्फन चाइल्ड है और जो दोस्त उसके मरे थे वही उसकी फैमिली होते हैं। लेकिन यहाँ ताज्जुब की बात ये होती है कि कमांडर फ्रेडर के पास पूरी फैमिली थी, लेकिन फिर भी वो खुद को अकेला समझता था। अब सुबह होने पर वो दोनों आगे बढ़ने लगे होते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि एक बड़ा सा क्रिएचर डैमेज होकर पड़ा हुआ है, क्योंकि एयर फोर्सेस ने उनके ऊपर हमला जो किया था। थोड़ी दूरी पर एक स्कूल बस भी होती है, जिसके अंदर जाकर अब वो दोनों चेक करने लगे थे। स्कूल बस के अंदर तो बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जिन्हें देखने के बाद माइकल और फ्रेडर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था। इनकी तो फ्यूचर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। माइकल की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू होता है, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि एक बच्चा अभी भी सांस ले रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे उठाकर सांस देने की कोशिश करने लगे। उस बच्चे को बहुत ज्यादा एब्डोमिनल चोट लगी होती है जो ठीक नहीं हो सकती। फ्रेडर पूरी कोशिश करता है उसे जिंदा करने की, लेकिन माइकल कहने लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये बच्चा ठीक भी हो गया तो उसे अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं डिसेबिलिटीज के साथ गुजारनी पड़ेगी। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तभी अचानक ग्रुप से कुछ ग्रुप के लोग आने लगे थे। वो
सभी उस बच्चे को ले लेते हैं और उन सोल्जर्स को अपने साथ लेकर चलते हैं। इतने दिनों बाद माइकल और फ्रेडर को पानी मिला था जिसके अंदर जाकर वो अपनी बॉडी को साफ करने लगे। उन ग्रुप में कई सारी लेडीज मौजूद थीं जो उस बच्चे के कपड़े धो रही होती हैं। थोड़ी देर में वो सारे लोग माइकल और फ्रेडर को अपने बस्ती वालों के पास लेकर आ गए थे। वो लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं काम करते, बल्कि वो तो चारों तरफ शांति रखना चाहते थे और इंसानी जगत को बचाना चाहते थे। यहाँ अब रात होने पर माइकल नोटिस कर रहा था कि उस ग्रुप की कई सारी लेडीज उस ग्राउंड की तरफ बढ़ रही हैं जहाँ पर लोगों की जानें गई थी। माइकल उस जगह जाकर देखता है तो उस बस में मौजूद जितने भी बच्चे मरे हुए थे वो लेडीज उनकी बॉडी को अच्छी तरीके से ढक रही होती हैं और उनका अच्छी तरीके से फेयरवेल करती हैं। जैसे लग रहा था कि वो सभी किसी टाइप का रिचुअल कर रही हैं जिससे कि इनकी आत्मा को शांति मिले। माइकल ने नोटिस किया कि थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा टेंटिकल वाला क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ रहा है, पर वो लेडीज उनसे बिल्कुल नहीं डरती। वो तो उनके पास जाकर एकदम शांति से खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद वो क्रिएचर उन पर हमला करने की बजाय एक अजीब तरीके की रोशनी छोड़ता है। माइकल भी ये सीन देखकर बहुत ही चौंक गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो क्रिएचर्स भी अपना दुख जता रहे हैं क्योंकि इतने सारे बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। वो चारों तरफ अपनी रोशनी फैलाते हैं जिससे कि हर एक आत्मा को शांति मिले और वो सभी एक अच्छी लाइफ जिए। माइकल को इतना समझ गया था कि ये क्रिएचर्स इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हैं। दरअसल ये एक तरीके से पृथ्वी का संतुलन बनाए रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ फ्रेडर को जब पता चला कि वो बच्चा ठीक तो हो चुका है लेकिन वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा, इसीलिए अब उसका विश्वास हट चुका था इन सभी लोगों के ऊपर, क्योंकि वो उसे बचा नहीं पा रहे थे और थोड़े ही समय के अंदर वो बच्चा वहीं मारा जाता है। फ्रेडर तो माइकल पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि वो अपने सोल्जर्स को ढूंढने के बजाय इन सभी ग्रुप के लोगों पर भरोसा करता है। इसीलिए फ्रेडर माइकल को आकर मारने लगा। वो कह रहा था कि हमें सबसे पहले अपने साथियों को ढूंढना होगा। इसीलिए फ्रेडर माइकल को लेकर उस दूसरी जगह पर चले जाता है जिसके पास एक छोटा सा क्रिएचर होता है और वो क्रिएचर किसी भी हालत में खतरनाक नहीं लग रहा था, जिससे उन दोनों को ये पता चला कि सभी क्रिएचर्स खतरनाक नहीं होते। उन्हें तो सिर्फ ये पता करना होगा कि वो क्रिएचर्स आखिर चाहते क्या हैं। अब यहाँ फ्रेडर और माइकल चलते हुए उसी स्पॉट के ऊपर आ गए थे जहाँ उनके 4 सोल्जर्स होते हैं। हर जगह ढूंढने के बाद उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर जाकर फ्रेडर को अपने दोस्तों की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। यानी टेररिस्ट ने इन चारों को जान से मार दिया। फ्रेडर का तो दिमाग ही खराब हो जाता है क्योंकि इतनी दूरी तक वो लोग इन्हें ढूंढने के लिए आए थे और रेस्क्यू करने आए थे और इन सारी चीजों में उनकी कई सोल्जर्स की जानें चली गई। उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है यहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर और वो सोच रहा था कि इन्हीं लोगों ने मिलकर हमारे सोल्जर्स को मारा होगा। तो फ्रेडर इसीलिए गन लेकर चला आता है और एक सिविलियन फैमिली को जान से मारने लगता है। माइकल को लग रहा था कि यहाँ पर उसके कमांडर गलत कर रहे हैं, इसमें भला फैमिली मेंबर्स की क्या गलती। इसीलिए अब वो अपने कमांडर को पीछे से शूट कर देता है ताकि वो उस बच्चे को चोट न पहुंचाए। माइकल उस बच्चे को बचा ले रहा था, जिसके बाद फ्रेडर को रियलाइज हुआ कि उसका साथी ही उसे धोखा दे रहा है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा बेबस हो चुका था। फ्रेडर को गोली लगती है और वो बाहर की तरफ धीरे धीरे चलने लगता है क्योंकि उसके पास अब कोई भी होप नहीं बची जिंदा रहने की। सामने की तरफ कई सारे एलियन क्रिएचर्स दिखाई दे रहे थे जो कि दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। फ्रेडर तो वहीं मर जाता है, जिसके बाद माइकल उन्हें देखता ही जा रहा था और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।